Lord, everybody. Praise the Lord, Talicia. It's so good to be connected to you. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे फिर से एक और बार जुड़ पाया. It's such a good thing that no matter where we are right now, we can still gather together and be connected in one spirit. और जगह की कोई सीमा नहीं है. हम जहाँ पर भी हुए हैं, हम एक साथ आकर जुड़कर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं. Before we start the praise and worship, और स्तुति और आराधना शुरू होने से पहले I would like to share a small story. एक छोटी सी कहानी आपसे बांटना चाहूँगा. So there was a wealthy man and his son. और एक बार ऐसा था कि एक धनवान मनुष्य था और उसका बेटा था. They loved to collect rare works of art. और उन्हें एक शौक था कि वो अलग अलग चित्र जमा करके उसे एक कला में तैयार रख के अपने पास जमा करने का एक उनको शौक था. अलग अलग चित्र. They had every famous painter's painting. उनके पास बहुत सारे मशहूर चित्रकार जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी, चित्र बनाए थे, उसका एक कलेक्शन था. और वो दोनों बैठकर उनके पास जितने भी चित्र थे उन सबको देखकर वो उस चित्र कितनी सुंदरता से बनाया है उसको निहारते थे. Now there is one thing. और यहाँ पर एक बात है. The son is a soldier. और जो पिता थे उनका बेटा सैनिक था. And he had to go to a war. और उसे जंग पर जाना था. So he goes to the war. और वो जब जंग पर चला जाता है. And he was a very courageous and a brave soldier. वो बहुत ही बहादुर सैनिक था. And in that war, और उस जंग में he died. उसे अपनी जान गंवानी पड़ी. He died saving another soldier. किसी और सैनिक की जान बचाने के लिए उसे अपनी जान कुर्बान करनी So the father was notified about his son's death. और जैसे ही उनके पिता को ये बात पता चली, And he grieved deeply for him. और उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपना एक बेटा खोया है. So after a month, it was Christmas. और एक महीने बाद जैसे नाताल का त्योहार था, क्रिसमस का And there was त्योहार, a knock at the door. और कोई आकर दरवाजे पर खटखटाने लगा. A young man stood in front of the father. एक जवान आया था जो उस पिता के सामने खड़ा था. And he said, "Sir, you don't know me, और वो कहता है कि सर आप मुझे नहीं जानते, but I am the soldier that your son died for. और मैं वो सैनिक हूँ जिसके लिए आपके बेटे ने जान दी. He saved my life and he gave his own life. उसने अपनी जान गंवाकर मेरी जान बचाई. He saved many lives that day. उस दिन आपके बेटे ने बहुतों की जान He बचाई. was carrying me safely when a bullet struck him in his heart and he died instantly. और जैसे ही वो मुझे एक तरफ लेकर जा रहा था, मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय उसे गोली लगी. And you know what? He often talked about you and your love for art. और वो हमेशा आपके बारे में मुझसे बात करते थे और आपको चित्र या फिर कलाकार या फिर जितने भी पेंटिंग्स है आपको उसका कितना शौक था, ये आपका बेटा मुझे हमेशा बताता था. So the young man gave the package that he had in his hand. और एक जवान ने जो पार्सल उसके हाथ में था वो उसने पिता को सौंप दिया. And he said, "I know this isn't much. I'm not a really great artist, but I think your son would like to have this. He would like you to have this." और उसने कहा कि मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत नहीं है या फिर ये कोई ऐसी चीज नहीं कि जो मैं आपको देना चाहूँ, पर मैं जानता हूँ कि अगर आपका आज बेटा होता तो वो जरूर चाहता कि ये चीज आप तक पहुँचे. So the father opens the package. और जैसे ही पिता ने उस पार्सल को खोला, And it was a painting of his son. और उन्होंने देखा कि उनके बेटे का चित्र उस पेंटिंग में था. He was filled with awe at the way the soldier had painted his son's picture. और जिस तरीके से वो चित्र बनाया गया था उसे देखकर पिता की आंखें नम हो गई. The father thanked the young man और पिता ने उस जवान से कहा कि धन्यवाद, and offered to pay him for the painting. और उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की जो पार्सल उसने लाया था. The young man said, "I would never repay what your son did for me." और उस जवान ने कहा कि मैं उसकी कीमत कभी भी नहीं चुका पाऊंगा जो आपके बेटे ने मेरे लिए किया. And it's a gift. और ये एक तोहफा है मेरी तरफ से. The father hung the portrait in his mansion. और पिता ने जाकर फिर ये तस्वीर अपने दीवार पर लगाई उसके बेटे की. After some time, the father died. और कुछ समय बाद उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो गुजर चुके थे. And his mansion and all the paintings was about to be auctioned. और उनका जो घर था, महल था, और जितने भी चित्र उनके घर में थे उन सब की नीलामी होने वाली. So many great painters came to buy the paintings. और बहुत सारे मशहूर पेंटर्स जो चित्रकार थे वो आए थे इस पेंटिंग को खरीदने के लिए. So the one who was doing the auction started the auction of the paintings. और जो नीलामी करने वाला था इन सब चीजों की, उसने शुरुआत की. And he started with the picture of the son. और उसने ये बेटे का तस्वीर जो था उससे शुरुआत की नीलामी करनी. And everybody was thinking that we don't want this painting. We have come here for the great and famous painter's painting. तो सब ये सोचने लगे कि हम तो ये पेंटिंग के लिए नहीं आए, हम जो मशहूर पेंटिंग्स है
चित्र है उससे लेने आए हैं। The crowd was getting angry as to what is this and what is going on. और जो लोग वहाँ पर आए थे नीलामी के लिए वो धीरे धीरे क्रोध से भरने लगे। So there was a very old man sitting at the end of the line. और एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी था जो पीछे बैठा था, एकदम पीछे। He said that I will take this painting for $10. और उसने कहा कि ये जो आपके बेटे की तस्वीर है, जो सैनिक की तस्वीर थी जो शहीद हुआ था, उसकी पेंटिंग उन्हें खरीदनी थी $10 में। So the auctioneer was saying that can we get a $20, a $30? और जो नीलामी कर रहा था उसने कहा कि क्या मुझे $10 से आगे और कोई मिल सकता है, $20, $30? There was a silence in that room. और किसी ने कुछ नहीं कहा। And the painting was sold to that old man. और ये जो पेंटिंग थी वो उस बूढ़े आदमी को बेची गई, उसकी नीलामी हो चुकी। Now the auctioneer stopped. और जो नीलामी थी वो बंद हो चुकी। And everyone was asking, what about the other paintings? और सब लोग ने पूछा कि बाकी के चित्र कहाँ हैं जिसके लिए हम आए थे। Now the father had given a will to the auctioneer. और जो पिता था उसने एक चीज नीलामी करने वाले से कहा था या बताया था, That whoever buys this painting of my son जो भी ये चित्र को खरीदेगा, मेरे बेटे का जो चित्र है, will inherit all my property and all my mansion. He will get everything that belongs to me. मेरे जायदाद में से जो भी चीजें हैं, जो भी उन्होंने एक लॉ में बांध के रखी है, वो सारी चीजें उस इंसान को जाएगी जो ये पेंटिंग खरीदेगा। So that man who was a gardener of this father and son, he inherited, he got everything that was the father's and the son's. गार्डनर एक बगीचा को संभालने, जो बगीचा का रखवाला करता था, जो आदमी था, उसे ये सारी जायदाद मिली जो उस पिता और बेटे के नाम पे थी। You know, the same way the father sent his son Jesus Christ. और उसी तरीके से पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। He sent to die in our place. और उन्होंने भेजा यीशु मसीह को ताकि वो हमारी जगह पे अपनी जान दे। Just as the son in the story took the bullet for another soldier. जैसे ही हमने कहानी में देखा कि जो बेटा था उसने किसी और की जान बचाने के लिए गोली सह ली या फिर उसे गोली लग गई। The same way Jesus took upon himself the punishment that we deserved. इसी तरह यीशु मसीह ने वो सारा पाप जो हमारा था उसके ऊपर लिया। It's such an amazing thing that we receive Jesus and we receive everything that the Father has. और ये बहुत अद्भुत बात है कि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता जैसे हम उन्हें स्वीकार करते हैं। I hope you enjoyed the story. और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। And you got to learn something from और it. इसमें से आपको जरूर कुछ सीखने मिला होगा। We go forward with the praise and worship. और हम स्तुति और आराधना में अब आगे बढ़ेंगे। Have a good time.
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला है। Once more, we are united together to lift up His holy name. फिर एक बार हम इकट्ठे हैं परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए। Saints, greeting in the name of our Lord Jesus Christ. इसलिए यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। Today I've got something good and special for you. आज कुछ खास आपके लिए लेकर आया हूँ। Even though we are in a days where we are fasting, but actually it is feasting days because we are getting the spiritual food that comes from God. और हम जो उपवास के दिनों में है एक्चुअली, लेकिन फिर भी जो है प्रभु में हम जो है काफी पोषण को पा रहे हैं जो परमेश्वर हम सबको दे रहे हैं इस दौरान। You know, I'll start with a story. एक कहानी से शुरू करेंगे। There was a raven in the forest that grew to its adulthood. एक कौवा था जो पूरी रीति से जो बड़ा हुआ था। And you know, ravens are much bigger than crows, I mean in size. और ये जो जाति है वो साधारण कौवों से थोड़ा सा बड़ा है। So initially the raven thought that he is very big and he was very strong. तो उसने सोचा शुरू में कि मैं बहुत ही जो बड़ा हूँ और ज्यादा बलवान हूँ। And he looked down upon the other crows. और दूसरे साधारण कौवों की तरफ जो है वो निचले नजरिए से उनको देखता था। But he flew from place to place. लेकिन एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहता। And he knew that his color was black. वो जानता था उसका रंग तो काला है। But as he flew, he spotted a very beautiful swan. लेकिन जैसे वो यहाँ वहाँ जा रहा था तो उसने एक और जो पक्षी को देखा जो सफेद है। And he envied that swan of its lovely white color. और उसे ईर्ष्या हुआ उसके सफेद रंग को देखकर। And the swan was in the water. और वो जो पानी में वो तैर रहा था। So he felt a little low. तो उसे उसको देखकर जो है उसको बुरा लग रहा था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं थोड़ा निचला हूँ। And so he went to and he said, "Hello, swan. I'm so happy to see you that you got a beautiful color. See, I'm so black." वो उस पक्षी के पास जाकर उसको कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे कितना खुशी हो रही है क्योंकि तुम कितने सुंदर दिख रहे हो, तुम इतने सफेद हो और मैं कितना काला हूँ। You must be the happiest in the world. तुम तो सबसे खुश जो प्राणी हो शायद। And the swan was a little sad. लेकिन वो सफेद पक्षी भी उदास था। The swan said, "You know what? I wish I would be like a parrot. उसने कहा कि काश जो है मैं तोते की तरह होता। Whenever I look at that parrot over there on that tree, it has much more colors." क्योंकि तोते की तरफ हम जो देखते हैं तो उसके रंग बिरंग जो है होते हैं उसके पंखों पर। So he went to the parrot. तो वो कहता है ठीक है, तो वो तोते के पास जाता है। So as this raven flew towards the parrot and he asked the parrot, "Oh wow, beautiful colors, different colors, not black, not white, but something different, green, and you know, I'm so happy to see you. You must be the happiest in the world." तो कौवे ने तोते से कहा कि तुम तो सबसे खुश जो प्राणी हो शायद, क्योंकि तुम ना ही काले हो ना सफेद हो लेकिन इतने रंगों से भरे हुए हो। And the parrot said, "Oh no, I'm not happy with these colors. लेकिन तोते ने कहा नहीं, मैं अपने रंग से खुश नहीं हूँ। I wish I was a peacock." काश कि मैं जो पीकॉक की तरह, जो मोर के समान होता। You know, the peacock is so lovely. I would be so happy if I was like it. अगर मैं जो मोर के समान होता तो मैं ज्यादा खुश होता। So this raven, he flew till he could find some peacock and he entered a zoo. ये कौवा उड़ के जो है जो मोर को ढूंढने के लिए निकला और एक जू में जो गया जहाँ प्राणियों को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, वहां पर उसने एक मोर को पाया। And he spotted the peacock. वहां पर उसने मोर को देखा, बहुत सुंदर। And the peacock was in the cage, and around the cage was the children and their parents. They were just looking at that peacock, so beautiful, so many colors.
और वो मोर जो है एक जो पिंजरे के अंदर था, जो बड़े से पिंजरे के अंदर था, और जो है सारे जो बच्चे और बहुत सारे लोग वहां पर उसको देखने के लिए आ रहे थे. So he waited until everybody left. He went and he spoke to the peacock. जब सारे लोग निकल गए वहां से, तब जो है उसने जाकर मोर से बात किया. He said, "Peacock, you must be the happiest in the world. I went and I spoke to the swan, I spoke to the parrot, and they all said they just loved your color." और उसने जाके मोर से कहा कि तुम तो बहुत ही खुश हो, शायद क्योंकि बाकी सारे जो पक्षी है वो सारे ना खुश है अपने रंगों से और रूप से, लेकिन जो है सबने कहा कि सबसे सुंदर और खुश तो तुम ही होंगे, और दिख रहा है कि तुम हो. And everybody are coming to visit you, especially these children. क्योंकि इतने सारे लोग खास तुझे ही देखने के लिए यहाँ पर इस जू में आते हैं. In fact, no one comes to see me. If I go near a window, they will shoo me off. लेकिन मैं अगर किसी के घर के खिड़की के पास बैठूंगा तो भी लोग मुझे भगाते हैं. The peacock was very sad. लेकिन मोर उदास दिख रहा था. The peacock said, "I wish I was a raven, like you." लेकिन मोर ने उसको कहा कि काश मैं तुम्हारी तरह होता कौवा. So the raven was a little puzzled, like me. Why? What's so great in me? तो कौवे ने कहा कि मेरे जैसे तुम्हें क्यों होना है, मुझ में क्या अच्छा है. So the peacock said, "Look here. Even though I may have all the colors, but I'm in this cage." तो मोर ने कहा, देखो मैं शायद शरीर से इतना सुंदर दिखता हूँ, लेकिन क्या फायदा, मैं इस पिंजरे के अंदर ही बंद हूँ. Even though children and people come to look at me, I'm still in this cage. हाँ, लोग मुझे देखने आते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं आजाद नहीं हूँ, मैं इस पिंजरे के अंदर बंद हूँ. Even though I'm fed regularly, I'm still in this cage. अच्छे से वो मुझे भोजन भी जो लोग मुझे आकर देते हैं, फिर भी जो है मैं तो अंदर ही जो बंद हूँ. This cage is my boundary. और ये जो है ये मेरी सीमा है, इसके बाहर मैं नहीं जा सकता. But I wish I was you. No one would take you and put you in a cage, but you are free. इसलिए काश कि मैं तुम्हारी तरह होता, क्योंकि तुम किसी जो बंधन के अंदर या जो जाल के अंदर नहीं हो, तुम आजाद हो, जहां कहीं उड़ सकते हो. And don't think that because of your color that you are less regarded. It's more better to be free. Have any color, but to be free is very important. और इसलिए मोर ने कौवे को समझाया कि शायद तुम्हारा रंग काला है, लेकिन तुम आजाद हो, तुम कहाँ पर भी चाहे जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्या फायदा, मैं यहाँ पर जो पिंजरे में ही बंद हूँ. And many of us think that we compare ourselves with others, and we think that we are of low esteem or that we are inferior. इसी प्रकार से जो है लोग भी जो है अपने रंगों को लेकर जो है अपना मापदंड करते हैं, लेकिन हमें जो है अपने रंगों या दूसरों के रंगों की तरफ नहीं देखना है. ये देखना है कि प्रभु ने हमें कितनी आजादी दी है, कितना जो है छुटकारा दिया है. We look and compare ourselves with people who have the things of the world. हम दुनिया के लोगों की तरफ हमें नहीं देखना है कि उनके पास क्या है. But we do not know that today we are enjoying that freedom in Christ Jesus. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह के दिए हुए आजादी में हम कितना आनंद लेते हैं. Even though this raven had grown up into an adulthood, the raven could not understand, was not mature enough to see that he was free. और हालांकि वो कौवा जो है शरीर से जो है वो बड़ा हुआ था, लेकिन जो है उसके मन में जो है उसने इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर ने उसे आज़ादी दी है, जो है कहीं पर भी जाने के लिए, जो है उसको पूरी रीति से जो है आज़ादी है, कुछ भी करने के लिए वो किसी भी प्रकार का बंदी नहीं है. Many a times we have our fear all the time, we have our freedom in Christ at all times, but we are not enjoying. It's because we are not mature enough to understand and see it ourselves. उसी प्रकार से जो प्रभु ने हमें आज़ादी उपलब्ध किया है क्रूस के द्वारा, उसको शायद हम लेते नहीं है या उसकी पूरी समझ हमें नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें वो आज़ादी दिया है
जो है जिससे जो है पूरी रीति से दुष्ट कामों से हम आजाद हुए हैं और हम में जो है एक अच्छे स्थान पर प्रभु ने हमें रखा है, उसको देखना हम भूल जाते हैं। So my message today is about spiritual maturity. इसलिए आज हमारा शीर्षक है आत्मिक परिपक्वता। What is maturity? जो परिपक्वता का मतलब क्या है? We'll leave the spiritual part. We'll just check what is the meaning of maturity today. पहले हम देखेंगे कि जो परिपक्वता का मतलब क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आत्मिक परिपक्वता का मतलब क्या है। Maturity is not how tall you are or how short you are. जो परिपक्वता का मतलब ये नहीं है कि आप कितने लंबे या नाटे हो, It's not how fat you are or how slim and shaped you are. या कितने मोटे या पतले या अच्छे आकार के हो, It's not about how old you are. या आप कितने बुजुर्ग हो चुके हो। You know, you ask people about what is maturity, they'll give you different answers. अगर आप जो परिपक्वता के बारे में लोगों को पूछेंगे तो हर एक का उत्तर शायद अलग अलग हो। One would say that maturity is as you have reached adulthood. कुछ लोग शायद कहेंगे कि परिपक्वता तब आती है जब हम बहुत ही बड़े हो जाते हैं। Some would say that an old man is fully mature. कुछ लोग कहेंगे कि एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जो है बहुत ही परिपक्व है। Some people would say that those who are able to listen or give ear to you, they are mature. कुछ लोग कहेंगे जो लोग मेरी बातों को सुनते हैं वो बहुत ही परिपक्व है। Some would say that maturity is opposite of childlessness. या जो है कुछ लोग कहेंगे कि जो बचपना में नहीं जीते हैं वो ही लोग जो परिपक्व है। Others may say that maturity is patience and being gracious and being responsible. कुछ लोग सोचेंगे कि जो सहनशील है, बहुत जिम्मेदार है, तो ऐसे लोग जो परिपक्व है। So maturity is a state where you have to attain adulthood. तो जो परिपक्वता वो स्थान होता है जहां पर जो है आप बड़े होने जैसे कार्य करते हैं। So what is Christian maturity? What is spiritual maturity? तो आत्मिक परिपक्वता क्या है फिर? A mature Christian is not the product of day, month or year. एक जो परिपक्व व्यक्ति जो है वो एक दिन में, एक महीने में या एक हफ्ते में, साल में वो परिपक्व नहीं होता। It takes time to grow in Christ. क्योंकि यीशु मसीह में जो बढ़ने के लिए काफी समय हमको लगता है। I'll take you to a scripture. अब हम वचन में देखेंगे। If you open to Luke chapter 2, लूका की पुस्तक 2 अध्याय verse 39 onwards. 39 से। So when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own city, Nazareth. और जब प्रभु के कानून के हिसाब से उन्होंने सारी चीजें की तो वो गलील में वापस चले गए, उनका खुद का शहर नासरी के पास। And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. और वो बच्चा जो बढ़ गया, आत्मा में मजबूत हो गया, बुद्धि से भर गया और परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर था। Keep your eye on verse 40, which I just mentioned. 40वें वचन में हम देखेंगे अभी जो हमने पढ़ा। 41. His parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. आगे लिखा है उसके जो माता पिता यरूशलेम जाते हैं जो फसह के पर्व के लिए। And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the feast. जब यीशु जो 12 साल के थे तब वो यरूशलेम गए उस जो पर्व के रीति रिवाज के हिसाब से। When they had finished the days and as they returned, the boy Jesus lingered behind in Jerusalem. जब वो पर्व के सारे जो परंपरा खत्म हो गए तब जो है यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु जो 12 साल के थे उस समय वो यरूशलेम में ही रुके रहे, लेकिन उसके माता पिता यानी कि यूसुफ और उसकी माँ जो है उनको नहीं पता था कि यीशु वहीं पर यरूशलेम में ही रुक गए। So Joseph and his mother did not know. Supposing him to have been in the company, they went a day's journey and sought him among their relatives and their acquaintances. यूसुफ और मरियम को नहीं पता था कि यीशु यरूशलेम में ही रुके हैं। उनको ऐसा लगा था कि सारे जो रिश्तेदार और दोस्त जो
वो सारे समूह के अनुसार जो गए थे, उन्होंने सोचा कि यीशु हमारे साथ ही यही कहीं किसी के साथ होगा। So when they did not find him, they returned to Jerusalem seeking him. लेकिन जब उन्होंने ढूंढना और उन्होंने ये खोजा कि यीशु उनके साथ नहीं है, तो वो वापस यरूशलेम चले गए उसको ढूंढने के लिए। Jesus is missing complaint. मतलब कि यीशु खो गए हैं, वो कहाँ पर है? The child that grew up in wisdom is now missing. पहले हमने क्या पढ़ा था कि यीशु जो बुद्धि में जो बढ़ गए थे, अब यही बुद्धि से बड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, अब वो खो गया है। When someone of your family or the young one is missing, there is anxiety, there is so much anxiousness. और हम जानते हैं कि अगर कोई जो बच्चा खो गया है तो माता पिता के लिए जो है ये चिंताजनक की बात हो जाती है, बहुत ही जो परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया। 46. So that it was after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of teachers, both listening to them and asking them questions. और जो है लिखा गया है कि पूरे Wow. 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को ढूंढ लिया, उन्होंने यीशु को पाया जो मंदिर किया जो है मंदिर में, वो वहां पर गुरुजनों के साथ जो वार्तालाप कर रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे और उनको वो प्रश्न पूछ रहे थे। Jesus was missing for 3 days. 3 दिनों तक यीशु खो गए थे उनके And लिए। they found him in the temple. और जब यीशु को पाया तो देखा कि यीशु तो मंदिर में है And he was in the midst of teachers, listening to them, questioning them. That means he was in a discussion. और वहां पर जो है हम देखते हैं यीशु क्या कर रहे थे, वो गुरुजनों के साथ और शिक्षकों के साथ जो है जो सिखाते हैं जो याजक के साथ, उनके साथ वो जो बातचीत कर रहा था। Mind you, his age is only 12 years. अब वो जो है जो बातचीत कर रहा था जो गुरुजनों से, और वो कितने साल का है? सिर्फ 12 साल का है। And all who heard him were astonished at his understanding and answers. और वो सारे गुरुजन जो Beauty. उससे चर्चा कर रहे थे, वो इतने अचंभित थे कि इतना छोटा सा जो है जो जवान जो बच्चा है सिर्फ जो 12 साल का, उसको इतना ज्ञान कहाँ से आया है। So when Joseph and Mary saw him, they were amazed, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Look, your father and I have sought you anxiously." और उसकी माँ ने जाकर यीशु से कहा कि तुम कहाँ थे इतने समय, हम बहुत ही जो है चिंता कर रहे थे, तुम्हारे लिए ढूंढ रहे थे तुम्हें। And Jesus is answering them, "Why do you seek me? Did you not know that I must be in my father's business?" और मरियम को यीशु ने जवाब दिया कि क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के व्यवसाय में ही व्यस्त रहूंगा, तो मुझे ढूंढने की क्या आवश्यकता थी। You know, he was involved in his father's business. मतलब यीशु जो मरियम को समझा रहे हैं कि मैं अपने पिता के व्यवसाय में ही व्यस्त था और कहीं नहीं गया था, Not carpentry work. किसी भी सुतार के काम में जो व्यस्त नहीं था। Joseph was a carpenter. यूसुफ जो उसका धरती का पिता था, वो जो सुतार था। But they did not understand the statement which he spoke to them. लेकिन जो है सबको जो है इस बात का अर्थ नहीं समझा उस समय कि यीशु क्या कह रहे हैं। Then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these things in her heart. जब वो वापस अपने घर के लिए निकले, तब जो है यीशु की माँ ने यीशु के उत्तर को और वो सारी घटना को अपने हृदय में याद रखा। And Jesus increased in wisdom and stature and in the favor with God and men. और लिखा गया है कि यीशु बुद्धि में जो है वो परिपक्व हुआ, वो बड़ा हुआ। What is spiritual maturity? तो ये जो परिपक्वता के बारे में जो लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के सामने कृपा पाना, ये परिपक्वता क्या है? At the age of 12, he was filled with the Spirit. लिखा है कि 12 साल का ही था यीशु और वो समय भी वो आत्मा से भरा हुआ था। And he was increased in wisdom and stature. और वो जो है जो बुद्धि से भरा था, परिपक्वता से भरा He था, also had favor with God and with man. और परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने कृपा दृष्टि को पाया था। So what does spiritual maturity means? तो आत्मिक परिपक्वता का मतलब क्या है? It is not contained in an age factor.
ये जो है शारीरिक उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं। It is not about how big you are. ये जो है इससे कोई जो मायने नहीं रखता है कि आप उम्र से कितने जो बड़े हो। See, I just explained to you about Adam and Jesus. They'll give a comparison. थोड़ा सा हम जो फर्क देखेंगे पहले आदम से जो है जो पहला मनुष्य आदम और यीशु के बीच का फर्क हम थोड़ा देखेंगे। Adam, God created him and put him in Eden, the garden. परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे ईदन के बगीचे में डाला। Jesus went to the Garden of Gethsemane to pray. यीशु गेत्सेमनी के बगीचे में गए थे प्रार्थना करने के लिए। Adam had everything God provided for him. आदम के पास वो सारी चीजें थी जो परमेश्वर ने उपलब्ध किया उसके लिए। Adam sinned, लेकिन आदम ने पाप किया, but Jesus overcome sin. लेकिन यीशु ने पाप के ऊपर विजय हासिल किया। Adam fell, but Jesus conquered. यीशु जो है हम देखते हैं उसने क्रूस पर विजय हासिल किया, लेकिन आदम ने जो पाप के वजह से वो गिर गया। Adam hid, but Jesus presented himself. आदम अपने पाप की वजह से छुपकर वो बैठा था, लेकिन यीशु ने विजय हासिल करके सारी बातों को अपने विजय को प्रकट किया हमारे सामने। Jesus was obedient while Adam was rebellious and disobedient. That's how sin came. आदम ने जो है आज्ञा पालन नहीं किया, उसने बलवा किया, लेकिन हम देखते हैं यीशु ने जो है अपने पिता का आज्ञा मानकर क्रूस पर और सारे चीजें उसने किए। Adam ate the forbidden fruit. Jesus drank the cup of suffering. आदम ने मना किया हुआ जो फल खाया, लेकिन यीशु ने जो है संकट का प्याला पिया। Adam never prayed. Jesus prayed in Gethsemane. आदम ने बगीचे में प्रार्थना नहीं किया, लेकिन यीशु ने गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना किया। Adam fell short of the glory of God. पाप की वजह से आदम ने परमेश्वर के महिमा की उपस्थिति को खो दिया, But because of Jesus, he fulfilled the plan to the glory of God. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने जो है अपने विजय से परमेश्वर की महिमा को फिर से हमारे लिए हासिल किया। So this is the difference between Adam and Jesus. तो ये आदम और यीशु के बीच के फर्क हमने देखे। Adam was fully developed and put into the garden. आदम को पूरी रीति से जो है अच्छी रीति से पूरी रीति से जो बनाकर परमेश्वर ने बगीचे में डाला था। He didn't grow up as a child. आदम जो पहला आदम था वो छोटे शिशु से उसका जन्म नहीं हुआ था, परमेश्वर ने उसको जो बड़ा ही निर्माण किया था। But if you see in Luke 2:40, Jesus grew and became strong in spirit. लेकिन हम देखते हैं जो वचन कहता है कि यीशु शिशु से जो बढ़कर जो बड़ा हुआ था और वो परिपक्व हुआ था, बुद्धि में संपूर्ण हुआ था। That means he was also filled with wisdom and the grace of God was upon him. परमेश्वर का अनुग्रह भी उसके ऊपर था। If you see 1 Samuel, it says, एक शामुएल को देखेंगे 2:26, 2:26। and the child Samuel grew in stature and in favor both with the Lord and men. और शामुएल जो बड़ा हुआ शरीर में भी और प्रभु और मनुष्य के सामने कृपा दृष्टि पाते हुए भी। You know, spiritual maturity is the key to reach our destination. हमारे किस्मत तक या नसीब तक पहुंचने के लिए हमें आत्मिक परिपक्वता की जरूरत है पूरे रास्ते में। You know, we accept Jesus and we are in the kingdom, but Bible says we have to work out our salvation with fear and trembling. यीशु को अपनाकर हमने उद्धार तो पा लिया, लेकिन वचन ये भी कहता है कि अपने उद्धार को अपने पास रखना है, जो है बहुत ही प्रभु के डर को रखते हुए कांपते हुए उद्धार को अपने पास रखना है। There is a difference between to be taught and to be trained. जो है शिक्षण को पाना और जो है निर्देशन को पाना जो है
अलग अलग जो दो बातें होती है। In the ministry of Jesus, Jesus not only performed miracles, but he also taught his disciples. यीशु ने जो है अपने शिष्यों को बहुत सारी बातें सिखाई। And in another part, it says that he sent the 70. लिखा गया है जो वचन में कि यीशु ने 70 शिष्यों को बाहर भेजा सुसमाचार के साथ। And they came back and they said, "Arey, even the demons and the devil is subject to us." और वो खुश होकर जो वापस यीशु के पास आए थे ये कहकर कि यीशु जो है आपके नाम से जो है जो दुष्ट आत्माएं भी अधीनता में आते हैं। In teaching it was a theory, but in training it was a practical that he sent them. He did not go with them, he sent them. हम देखते हैं यीशु ने सारे शिक्षण को शिष्यों को सिखाया था कि कैसे क्या करना है, लेकिन जो है वो ही शिक्षण जो उन्होंने जो पाया था उसको कार्यशील करने के लिए यीशु उनके साथ नहीं गए, उनको भेजा और उनको कहा कि मेरे नाम से तुम करो, तब उनको उसका अनुभव जो मिल जाता। That was the practical. क्योंकि जो है जो उन्होंने सीखा उसको कार्यशील करना भी जरूरी था। You know, earlier, I do not know right now also they may be there, but earlier they used to do courses and then go into apprentice. पहले जो है जो भी शिक्षण को पाते थे वो शिक्षण को बाद में जाकर उसको कार्यशील करना जरूरी था ताकि लोगों को पता चले कि हाँ तुमने इसके बारे में सीखा है। So as you are studying also, there is an apprentice that you are practicing what you are studying. तो बहुत सारी चीजें जो है जो हम सीखते हैं जो पुस्तकों में उसको बाद में उस ज्ञान को कार्यशील करना जरूरी है, तब हमारा शिक्षण जो है वो कार्य में आता है। Because what you have studied and then you practice it, you get confidence. That means you are maturing into what you have studied. और जो जो शिक्षण आपने पाया है उसके अनुसार अगर आप कार्यशील रहते हो तब जो है उससे आपका जो है आपके खुद के ऊपर जो विश्वास जो बढ़ता है, आत्मविश्वास जो बढ़ता है कि आप अभी खुद से इस चीज को संभाल सकते हैं। Otherwise, it will be only knowledge. नहीं तो सिर्फ दिमागी ज्ञान होगा And knowledge puff it up. और दिमागी ज्ञान जो है उससे कोई जो है ज्यादा फायदा नहीं होता। It's good to read the word of God. हाँ, प्रभु के वचन को पढ़ना जरूरी होता But है। if we do not practice by going out and speaking God's word, and if there is no miracles and there is no healing and then what happens is that is not spiritual maturity. लेकिन अगर आप सिर्फ वचन को जो पढ़ने के लिए इसलिए आप जो पढ़ते हो लेकिन उसके अंदर जो लिखा है उसको अपने जीवन में अगर लागू नहीं करते हो, जो अधिकार जो वचन में लिखा है उसको अपना कर उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हो, जिससे आप लोगों के लिए जो है प्रार्थना करो, जो बीमार है जो बंधन में उनके लिए प्रार्थना करके जो है छुटकारे के लिए प्रार्थना करे, और अगर वो लोग चंगाई छुटकारा आजादी आनंद नहीं पाते हैं तब जो है वहां पर गड़बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि आप जो पढ़ते हो वो ही सारी बातें आपके जीवन में लागू होना जरूरी है। So these people who were trainees, the disciples who were taught, they were trainees. When they went out and they came out, they were enjoying, but Jesus had much more to say to them. तो ये शिष्य जिन्होंने यीशु से शिक्षण पाया और उसी शिक्षण को जब वो खुद बाहर जाकर उन्होंने खुद उस कार्य को किया, उसके अनुभव से उनको बहुत खुशी मिली थी कि हाँ अब जो भी यीशु ने सिखाया है उसमें हम जो है हमने सीखा है अच्छी रीति से, अब हम जानते हैं ये कैसे होता है, लेकिन अभी भी यीशु को बहुत सारी चीजें उनको सिखाना बाकी था। And he told them that do not rejoice in this, but rejoice that your names are written in the Lamb's book of life. और यीशु ने इसलिए उनको कहा कि ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, इससे ही तुम्हें खुश होकर नहीं बैठना है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुश इस कारण से रहो कि पिता ने तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है। See, in spiritual maturity we must understand, do not see the days as the negative, see it in the positive that God is doing his work even now. आत्मिक परिपक्वता में आपको हर रोज आपके जीवन का हर दिन में आपको आनंदित रहना है, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के सामर्थ्य में जीते हुए रहना है। Don't look at the color of your circumstance and your situation. आपके जो परिस्थिति के रंगों की तरफ आपको अपना ध्यान हमेशा नहीं लगाना है। We all are offended and hurt at some time or the other. There are wounds. क्योंकि हर मनुष्य को कभी ना कभी चोट पहुंची है,
किसी न किसी के द्वारा। And the enemy uses those wounds और शत्रु या शैतान इस ऐसे चोटों का इस्तेमाल करता है मनुष्यों को जो है दबा के रखने के to लिए, pull us down, लोगों को जो है नीचे की तरफ जो है गिराने के लिए शैतान कोशिश to करता है pressurize us, to stress us out. और लोगों को चिंता में रखने के लिए इन सारी बातों का वो इस्तेमाल करता है। But the Bible also speaks that we are dead. लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि हम खुद के प्रति जो मर चुके हैं। You know, if the enemy really recognizes you that you are dead, you know, even if he says something, you know, dead people, you tell them anything also, you know, nothing happens. लिखा There's no गया है reaction. कि हमें खुद के प्रति मरना है, मतलब कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा भी तो आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर किसी मृत शरीर को किसी ने कुछ कह दिया तो वो मृत शरीर पर उसका कोई प्रभाव होता नहीं है क्योंकि वो मृत है। इसी प्रकार से हमें भी मृत होना चाहिए इसी प्रकार से। और तब अगर कोई हमसे कुछ भी कहे या हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हमें उसका कोई फर्क नहीं गिरेगा। You know, I just believe that in the ministry of Jesus, he just knew what was coming in next. यीशु ने अपने सेवकाई में हमेशा ये जान लिया था कि आगे अब और क्या होगा। Spiritual maturity is how to handle our situation, our day-to-day lives. इसलिए आत्मिक परिपक्वता में हम जानते हैं कि अपने रोज के जीवन में जो बातें होती है उनको हमें वचन के अनुसार कैसे संभालना है। Spiritual victory is in every victory. Do not let your guard down. हर बातों में हमें चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है अगर हमें परिपक्व जीवन जीते रहना है तो। See, you can be touched, but you may not be transformed. क्योंकि हो सकता है कि प्रभु ने आपको छुआ है, ये सही हो, लेकिन वो छूना आपको बदलना चाहिए। Because the renewal of the mind comes only by reading God's word. क्योंकि वचन को पढ़ने से ही हमारा मन जो बदलता रहता है और ज्यादा जो परिपक्व होता रहता है। Many today who seem to be followers do not read God's word. लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, बाइबल को पढ़ते नहीं They है, don't even worship God. प्रार्थना भी नहीं करते हैं। Then how can we call ourselves followers and disciples of Christ? तो अगर आप कहते हो कि आप यीशु के शिष्य हो, यीशु का पीछा करते हो, तो फिर आपको यीशु के वचन को पढ़कर उसको अपने जीवन में लागू करना जरूरी है, तभी आपका जीवन बदलने लगेगा। We cannot fool God, so we means we are fooling our own selves. और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना रहे हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। Maturity, spiritual maturity is a very large subject. क्योंकि आत्मिक परिपक्वता में जो है बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है जिसका व्याख्यान जो वचन में लिखा है। For spiritual maturity, you have to be dead to yourself. और आत्मिक परिपक्वता का पहला कदम है कि आपको खुद के प्रति मरना है, तभी आप जो परिपक्वता की तरफ जाओगे। If you want to follow me, Jesus said, you must deny yourself, carry the cross and follow me. इसलिए यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो खुद के प्रति जो मरना पड़ेगा और अपने क्रूस को उठाकर चलते रहना पड़ेगा इस दुनिया में। It really means you have to die. How much the enemy will tell you you're not affected because you are dead. You only know the things of the spirit. और इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि आप जो परिपक्व है, तो अगर कोई आपको कुछ भी कहेगा या आपके बारे में कुछ भी कहेगा, आपको उसका कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। कोई कुछ भी करे उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आप पूरी रीति से परिपक्व हो। Whenever Jesus healed the sick, some people had problems. जैसे यीशु ने जब भी लोगों को चंगाई दी तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसको देखकर खुश नहीं थे, The enemy was working through their lives, क्योंकि उनके जीवन के द्वारा भी शत्रु काम कर रहा था यीशु को रोकने के लिए। mocking him, और यीशु का हमेशा वो मजाक उड़ाने or की कोशिश insulted करते him and questioned him. या उसका अपमान करते थे या उसको हमेशा प्रश्न करते थे लोगों के सामने। See, when you are growing in the Lord, all these things will happen. तो जैसे यीशु के साथ हुआ वैसे ही हमारे साथ भी होगा। लोग प्रश्न करेंगे, जो है अपमान करेंगे, ये सारी बातें होती रहती है। They picked up stones to even throw at him. लोगों ने तो पत्थर भी उठाए यीशु की तरफ जो मारने के लिए। So, but Jesus knew exactly how to handle it. यीशु जानते थे हर परिस्थिति को
कैसे संभाला जाए. Because his focus, he knew that it was to the cross. His focus, he knew he had to be buried. His focus, he knew he had to be raised again. His focus, he knew he had to sit at the right hand of the Father. और यीशु के ऊपर ये सारी बातें जो है क्यों असर नहीं कर रही थी, क्योंकि यीशु ने अपना ध्यान सिर्फ अपने आने के उद्देश्य को पूरा करने में लगाया. वो जानते थे कि उसे उस दुनिया में आना है, उस क्रूस पर जाना है, उसको मरना है, फिर से जीवित होना है, और जो है ये सारी बातों को पूरा करने के लिए जो है यीशु ने अपना ध्यान लगाया. लोग जो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में जो है उस पर ध्यान नहीं दिया. वो कितना भी उनके बारे में जो बुरा बोले उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने में ध्यान दिया, और हमें भी यही करना है. He had the pressure of the whole world because on the cross he had to take the sin of the whole world upon himself. Just imagine we take a pressure little here and there and we get pressure. सोचो इस बारे में कि यीशु ने वो जो लोग जो उनको बुरा भला बोलते थे, यीशु उन्हीं के पापों को शुद्ध करने के लिए जो है क्रूस पर जाने वाले थे, लेकिन फिर भी यीशु ने इस बोझ को लिया. वो भी एक दो मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन सारे मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर उसने ले लिया. उसका बोझ जो है अपने पिता से दूर होने का जो बोझ, वो भी उसने अपने ऊपर ले लिया. और ये सारी चीजें जो है उसने कि हमें उदाहरण देते हुए, आजकल अगर थोड़ा सा दबाव भी हमारे ऊपर आएगा किसी भी प्रकार से, तो हम हड़बड़ा जाते हैं, जो है चिंताजनक होकर जो बैठ जाते हैं. लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं किया. उसने अपने उद्देश्य पर ध्यान देते हुए अपना जीवन जिया धरती पर. So there is a difference between being taught and difference between being trained. और इसीलिए जो है जब कोई लोग हमें कुछ जो बातों का शिक्षण देते हैं वो अलग है जो हम सीखते हैं, लेकिन जो लोग हमारा निर्देशन करते रहते हैं वो शिक्षा अलग होती है. To be taught means to instruct, to explain, to impart. और जो है शिक्षण को पाने का मतलब है निर्देशन को पाना, कि हमको कोई कुछ समझा रहा है या कोई बात को प्रदान कर रहा है हमें. And to train means to be dedicated to what is taught, to put into action. और प्रशिक्षण को जो पाने का जो मतलब है कि कुछ वर्तमान की चीजों को कैसे संभाला जाए, उसको जो है उसकी सीख सुनकर उसको अपने जीवन में लागू करना, जिससे हम खुद के जीवन को समर्पित कर पाए. What it means to be spiritually mature. तो ये आत्मिक परिपक्वता में जीने का मतलब क्या है? When does it start? इसकी शुरुआत कब होती है? The moment you enter into the kingdom of God, your process has begun. उसी दिन जिस दिन आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया था, उसी दिन से आपके आत्मिक परिपक्वता की यात्रा शुरू हुई थी. Mary and Joseph, they went to the feast. They went it as a religious thing, as a ritual. हम देखते हैं यूसुफ और मरियम जो मंदिर में गए थे जब यीशु सिर्फ 12 साल के थे, तब मरियम और यूसुफ ने जो परंपरा को पूरा करने के लिए वो मंदिर में गए थे. And they took Jesus along. यीशु को साथ लेकर वो मंदिर में गए थे. How we take our children along to church. जैसे हम अपने बच्चों को साथ लेकर कलीसिया में जाते हैं या प्रार्थना सभा में जाते हैं. But this 12-year-old boy, there was something different. He lingered there. लेकिन हम देखते हैं बाइबल में लिखा गया है कि ये 12 साल का जो लड़का है वो वहीं पर जो मंदिर में ही जो है रह गया, क्योंकि जो है वहीं पर उसने रुचि दिखाई. There's a song, I will linger and I will stay in your presence day by day. जैसे कि वो गीत कहता है कि मैं प्रभु आपकी उपस्थिति में रोज ही बैठने की इच्छा रखता हूँ. And he was discussing the word. और वहां पर मंदिर में बैठकर यीशु क्या कर रहे थे? जो वचन पर ही वो गुरुजनों से जो बातचीत कर रहा था, प्रश्न उत्तर को कर रहा था. He was not talking to adults. I mean, in that age, he was talking to religious leaders, teachers of the law. यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि यीशु ने जो बड़े लोगों से बातचीत किया. लिखा है कि जो गुरुजन है, जो वचन में जो परिपक्व है, ऐसे लोगों से वो प्रश्न उत्तर कर रहा था. So he listened and he asked questions. There was a lot of things happening between he and them. तो हम देखते हैं कि मंदिर के गुरुजनों से और
जो है, जो परिपक्व जो है लोगों से जो दूसरों को सिखाते हैं, ऐसे शिक्षकों के साथ वो जो वार्तालाप कर रहा था जो वचन के बारे में। And when Joseph and Mary found him, they thought, what this child is doing with these people? और जब यूसुफ और मरियम ने यीशु को देखा होगा वहां पर उन लोगों से जो बातचीत करते हुए, वो सारे लोग वहां बैठे थे, तो वो भी सोच रहे होंगे कि ये 12 साल का लड़का है, ये इन लोगों के साथ इतना क्या जो बात कर रहा है। And he's so much into the discussion, he's engrossed in that discussion, he's not even worried about what his parents are going through. और यीशु को इसके बारे में कोई जो फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके माता पिता कहाँ पर गए हैं। उसका पूरी रुचि जो है वचन के बारे में दूसरों के साथ जो बात करने में ही लगा था कि उसको जो समय और जगह का जो है जो पता ही नहीं चला। And they asked him, you do not know what we are going through. और इसलिए जो मरियम ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए हम कितना चिंता कर रहे थे कि तुम खो गए। 3 days. 3 दिनों के लिए हमने तुझे जो है ढूंढ ही रहे थे। But here Jesus is saying, I'm involved in my father's business. और वहाँ यीशु ने जवाब दिया कि मैं अपने स्वर्गीय पिता, यानी वो कह रहे थे मैं अपने स्वर्गीय पिता के व्यवसाय में व्यस्त था। ये आपको नहीं पता है। And I'm just imagining when I was reading the word, and this father Joseph was be scratching his head. What business is this got to do with my carpentry? यूसुफ ने जब उस यीशु के शब्द को सुना था और यूसुफ तो सुतार था, तो यूसुफ ने सोचा होगा कि मैं तो सुतार हूँ, तो मेरे व्यवसाय के संबंध में ये यहाँ मंदिर में लोगों के साथ यहाँ क्या कर रहा है, ये जो सुतार के काम के साथ क्या लेना देना है। यूसुफ ऐसे सोचा। What kind of business is he talking? वो सोच रहा होगा कि यीशु किस व्यवसाय के बारे में कह रहे हैं। I've got a trade. He has to learn from me. मेरा व्यवसाय तो सुतार करना है, तो ये जो है इसको ये सुतार का काम सीखना है और ये किस व्यवसाय में शामिल होने की So बात you कर रहा है। understand that Jesus' maturity, everything, he grew up in wisdom, he grew up in the spirit. इसलिए हमने जो पढ़ा था वचन में जो लिखा गया था कि यीशु परिपक्व हुए थे बुद्धि से भी जो है और ज्ञान से भी। This is the difference between the second Adam, Jesus, and Adam, the first Adam. और इसीलिए पहले आदम और यीशु में ये जो फर्क है परिपक्वता में, शारीरिक भी जो है, लेकिन जो है हम देखते हैं आत्मिक परिपक्वता में जो है बहुत फर्क था। That's why Jesus is God and he's also a man, and he left everything, and that's why he came into flesh, and it said that he grew. There was a process even for him. इसलिए वचन में लिखा गया है कि यीशु पूरी रीति से परमेश्वर भी थे और मनुष्य भी थे, पूरी रीति से मनुष्य भी थे, पूरी रीति से परमेश्वर भी थे। इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर यहाँ पृथ्वी में हमारे बीच आए हमें छुड़ाने के लिए, और उसने अपना पूरा पृथ्वी का जीवन परिपक्वता में जिया और उसके बारे में हमें भी सिखाया। Otherwise, the enemy would say it's not the fair game. अगर यीशु मनुष्य बनकर जो है इस आजादी को हासिल नहीं किया होता, तो शैतान भी उसको कह सकता था कि तुमने जो है धोखे से जो है ये जीत हासिल की। But Jesus came to us principally according to the law. लेकिन यीशु ने पूरे जो वचन के हिसाब से, कानून के हिसाब से धरती पर आकर जो है कानूनी रीति से विजय हासिल किया जो उसने हमें दिया। It was legally that he came, and it says he tabernacled against amongst men. कानूनी रीति से यीशु धरती पर आए थे मनुष्यों के बीच निवास करके जीत हासिल करने के लिए। So the Bible says, what is spiritual maturity? तो आत्मिक परिपक्वता क्या है? Mark 8:34. मरकुस 8। When he had called the people to himself, with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself, take up the cross and follow me. उसने लोगों से कहा, उसने शिष्यों को भी अपने पास बुलाकर कहा कि जो कोई इच्छा रखता है मेरा पीछा करने के लिए, उसे खुद को नकारना है, क्रूस को लेना है और मेरे पीछे चलते रहना है। Verse 35, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. और जो कोई इच्छा रखता है अपने जीवन को बचाने के लिए, उसे वो खो देगा, लेकिन जो कोई अपने जीवन को त्याग देगा मेरे नाम के खातिर और सुसमाचार के खातिर, वो अपने प्राण को बचाएगा। See, in the kingdom,
You just lose. Actually, you will gain. यानी कि ये वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर के राज्य में ऐसा होता है कि अगर आप खुद के जीवन को त्यागते हो तो उस जो त्याग में आप एक्चुअली अपने जीवन को पा रहे हो, What you try to save, you will lose. और जो बातें आप जो बचाने की कोशिश करते हो, ऐसा करने से आप खुद को एक्चुअली खो रहे हो। And losing his life for the kingdom means you give your life to the kingdom, you'll actually gain life. और ये जो है दुनिया के बारे में नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से वो कह रहा है कि आपको खुद को अर्पित करते रहना है, त्यागते रहना है। ऐसा करने से आप एक्चुअली खुद को जो पा रहे हो, खुद का बचाव कर रहे हो, खुद के लिए निवेश कर रहे हो। Verse 36, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? क्योंकि क्या फायदा अगर एक मनुष्य ने सारी चीजों को हासिल किया लेकिन अपने प्राणों को ही अनंत काल के लिए खो दिया। Spiritual maturity is practicing, you are in the process. आत्मिक परिपक्वता में रहने का मतलब है आप वचन के प्रक्रिया में खुद को जारी रखते हो। You may go through pain, you may go through all these things, but you are in the process to be strong. इसके प्रक्रिया में शायद आपको दर्द सहना पड़े, लोगों का जो है सताव झेलनी पड़े, लेकिन फिर भी आप अपने आपको वचन के हिसाब से चलाते हो। ये प्रभु देखकर जो है आपको इसके अनुसार जो है आपका प्राण बचाकर आपको इनाम देंगे। I believe there is a difference between cure and heal. और इसीलिए जो है किसी जो बीमारी का जो है हल या फिर जो है चंगाई को पाना किसी बीमारी से, ये दो अलग बातें हैं। You know, in being a doctor, you have to, it's called to practice. You have to practice doctor. जो लोग जो डॉक्टरी करते हैं उसका शिक्षण के अनुसार जो है उसको कार्यशील करना भी जरूरी होता है। It's called medical practice. तो उसको कहते हैं कि आपने जो सीखा है उसको जो है जो लागू करके लोगों का जो है जो बीमारी का हल निकालने की कोशिश करते हैं। Don't get me wrong, what I'm trying to say now. When you go to the doctor is actually practicing on you. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं इसका मतलब कि उसने जो सीखा है अपने शिक्षण में, जो डॉक्टरी के शिक्षण में, वो शिक्षण के हिसाब से वो तुम्हारा इलाज करता है। So we are like an experiment in front of him. He is experimenting on us. If this medicine doesn't work, he'll try another. और इसीलिए जो है हम देखते हैं जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो अपने जो ज्ञान उसने पाया है उस ज्ञान को वो कार्यशील करता है, जिसकी वजह से वो कुछ दवाई लिख कर देते हैं। अगर वो खास दवाई काम नहीं करता तो वो अपने उसी ज्ञान से जो है दूसरी दवाई को लिख कर देते हैं कि शायद ये काम करेगा। He cannot see inside of you, so he says, go and take an X-ray. उसकी दृष्टि आपके शरीर के अंदर नहीं जा सकती है, इसलिए वो कहता है जाकर एक्सरे ले लो और रिपोर्ट आकर दिखाना। If you got a brain issue, he says you need a CT scan, you need an MRI. और अगर दिमागी समस्या है, दिमाग में समस्या है, तो वो कहता है जाके सीटी स्कैन ले लो या एमआरआई ले लो। If you have a problem in one of the organs, you have to do a sonography. या फिर अगर शरीर के किसी जो है अंग में समस्या है तो कहता है सोनोग्राफी ले लो और फिर रिपोर्ट लेकर Then आओ। he'll give you some medicine and you'll have to take it as a course. और फिर वो आपको दवाई लिख कर देगा और वो कहेगा कि इतने दिनों के लिए ले लो, फिर हम देखेंगे। But our God is so good, you just go to Jesus and he says, be healed, 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 and you are healed. लेकिन जब हम यीशु के पास जाते हैं तो यीशु कहते हैं चंगे हो जाओ, और हम चंगे हो जाते हैं तुरंत ही। When he sees you, he sees the X-ray report, he sees everything. No need of going here and there. You just go to him and he says, you are healed, you are protected, you are provided. The favor of God is upon you. और इसीलिए जब हम यीशु के पास जाते हैं हमारे समस्याओं को लेकर, हमारे बीमारियों को लेकर, जो भी जो है जो चीजों के बारे में हम चिंता करते हैं, उसके अंदर और बाहर की चीजें यीशु बहुखूबी समझता है। वो देख सकता है हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी है, वो जानता है, वो सर्वज्ञानी है। इसीलिए उसका एक ही शब्द जो है हमारे लिए काफी होता है। जब वो कहता है चंगे हो जाओ,
छुटकारा पा लो, इसका मतलब तुरंत ही हमारे अंदर कुछ हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। That's why we who have Christ, we have the light of Jesus. This little light of mine, I'm going to let it shine. और इसीलिए यीशु मसीह का प्रकाश जो हमारे अंदर आया है, वो जो है परमेश्वर का प्रकाश है, और इस प्रकाश को हमें और ज्यादा चमकने देना है, जिससे हमारा जीवन बदलते रहेगा। So God wants to be involved in our lives. और परमेश्वर चाहते हैं हमारे निजी जीवन में शामिल होने के लिए। You know, the Bible says in Hebrews 6:1, इब्रानी 6:1 में it लिखा गया है, says, therefore, leaving the discussion of elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. इसलिए आओ मसीह की शिक्षण की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास रखें। Many a time we are involved in the things that we were involved 10 years back, 20 years back, 15 years back. We are involved in that only. मतलब कि जो है, जो 10 साल 15 साल पहले जो बातें आपने सीखी, जो शिक्षण को पाया, बस उसी के बारे में जो बातें करते हुए आप अगर रहते हो तो ये ठीक नहीं है। You are not growing spiritually. हमें जो है आत्मिक रीति से बढ़ना जरूरी है। The topic is the same. और लेकिन हम क्या करते हैं कि वो ही बातों को बार बार दोहराकर उसी के ऊपर चर्चा करने में व्यस्त है। Nothing is being added to your spiritual stature. अगर आपका जो है आत्मिक स्थिति जो है, अगर वो बढ़ती नहीं है, तो फिर क्या फायदा है? We hear songs after songs and new things and the wallpapers and so many things that come across in our phones. But if we are not growing, something is wrong. हम शायद गीतों को सुन रहे हैं या जो आत्मिक जो वॉलपेपर जो मोबाइल में डाल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अगर इन सब से जो है हम ज्यादा परिपक्व नहीं होते, हम ज्यादा यीशु की तरह नहीं बनते हैं, अगर उसकी इच्छा की तरह हम जीते नहीं हैं और जो बढ़ते नहीं हैं, तो फिर उसका जो है जो फायदा हमको क्या है? We must go beyond the music. हमें जो है सिर्फ जो है गीतों को सुनकर खुश नहीं रहना है, उसकी आत्मा को हमारे अंदर जो पकड़ में लेना है। We must go beyond the teachings and the readings that we do regularly. और जो बाइबल जो पढ़ते हैं या जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, सिर्फ जो पढ़ना ही काफी नहीं है, उसके शब्द हमारे अंदर निवेश होने चाहिए, हमारे अंदर कार्य करने चाहिए, तब वो अच्छा है। It is all good, it's needed, it's required, but we need to go beyond that because all these years we have been doing the same thing, but now we have to go beyond. हमें जो है ये नहीं करना है कि सालों से जो कर रहे हैं, गीतों को सुन रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना है, तो हम ये सब कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं, आपको जब आप ये सब कर रहे हो, तब जो है जब आप गीत सुन रहे हो, वो हमारे हृदय में काम करना चाहिए, जब आप वचन को पढ़ रहे हो, वो हमारे जीवन को बदलना चाहिए, और इसी जो परिपक्वता में जो बढ़ते रहना है, उसको कहते हैं आत्मिक परिपक्वता। मतलब आप यीशु में बढ़ते जाते हो, उसकी तरह और ज्यादा होते जाते हो। You know, 1 Corinthians 3:1, Apostle Paul is speaking to the church of Corinth. 1 कोरिन्थियों का पुस्तक 3:1, He says, brothers, यहाँ पर हम देखते हैं लिखा गया है भाइयों। so nicely saying, brothers, वो अच्छी से शुरुआत करता है कि भाइयों, I couldn't talk to you as spiritual people, but as worldly people. मैं आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाया आत्मिक लोगों की दृष्टि से, लेकिन दुनिया के लोगों की दृष्टि से, As mere infants in the Messiah, infants. क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तुम मसीह में अभी छोटे से शिशु ही हो। You know, Corinthian church was a gifted church. Anointing was the anointing. हालांकि कुरिन्थियों की कलीसिया में जो है बहुत सारे जो वरदान थे, अभिषेक से भरा हुआ कलीसिया था, उसके बावजूद जो है हम देखते हैं पौलुस उनको शिशु नाम दे रहा है। See, the anointing is good, it is required, but many people run only of anointing. अभिषेक को पाना अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ अभिषेक के पीछे भागते हैं, लेकिन खुद के परिपक्वता पर ध्यान नहीं देते।
Anointing doesn't define spiritual maturity. क्योंकि अगर किसी के पास अभिषेक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आत्मिक रीति से परिपक्व है। What defines spiritual maturity is stewardship, servanthood. तो आत्मिक परिपक्वता है, ये कैसे पता चलता है? इससे पता चलता है कि आप प्रभु की सेवा में, प्रभु की इच्छा से कितना अपना जीवन जी रहे हो, कैसे जी रहे हो। On that day, many will say, I have prophesied, I have healed the sick, and demons have come out. But Jesus says, I do not know you. वचन कहता है कि उस दिन बहुत लोग कहेंगे, प्रभु प्रभु आपके नाम से मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन प्रभु कहेगा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। We run after all these things that try to, get our feelings to the surface. हम ऐसी चीजों में बहुत ही शामिल होते हैं जो हमारे अंदर उग्रता ले आए, लेकिन वो उग्रता जो है परिपक्वता की तरफ ले जानी चाहिए। Verse 2 of 1 Corinthians says, I gave you milk to drink, not solid food, because you weren't ready for it, and you're still not ready. और पौलुस कहता है उनको, मैंने अच्छी। तुम्हें सिर्फ जो पीने के लिए दूध ही दिया है, खाना खाने के लिए भोजन नहीं दिया, क्योंकि अभी भी तुम भोजन खाने के लिए जो तैयार नहीं हो, और अभी भी तैयार नहीं हो। What if Apostle Paul was still alive and a letter comes to us like this? अगर पौलुस प्रेरित जिंदा होता और आज हमें भी ऐसा एक जो पत्र मिलता कि हम ऐसे हैं, तो हमें कैसा लगता? Sometimes we would think he's criticizing us, he's demotivating us. ऐसा पत्र अगर हमें मिला होता आज, तो हम ऐसे सोचते कि वो हमें कितना नीचे करेगा, जो है हमारा जीवन को कितना निचला दिखाएगा। So Apostle Paul is telling them, enough you have been a child, now you grow, you need to grow. इसका मतलब क्या है कि पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को जो है, शिष्यों को ये बता रहा है कि तुम अभी छोटे नहीं हो, शिशु नहीं हो। अब जो है आपको इतने सालों में जो है, अभी तो आप जो बड़े हो जाओ प्रभु में, जो परिपक्व हो जाओ, शिशु ही नहीं बने रहना है तुम्हें। So many in the church are still in the elementary. I'm talking about the global. और विश्व की कलीसिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसीह है, बहुत ही सारे जो शायद सालों से प्रभु में है, लेकिन जो अभी भी वो परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी भी शिशु की तरह दूध ही पी रहे हैं। What was the church of Corinth suffering from? Read in verse 3. आगे तीसरे वचन में इसका जो कारण लिखा है कि क्यों वो अभी भी शिशु की तरह ही जी रहे हैं। It says that because you are still worldly. लिखा है क्योंकि अभी भी तुम दुनिया की तरह ही अपना जीवन जीते हो। There was a diagnosis that was done upon the Corinthian church, and the Corinthian church was worldly. तो पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को जो बता रहा है कि उनकी गलती कहाँ है, कि वो अपना जीवन दुनिया के लोगों की तरह ही जी रहे हैं, वहां पर गलती है। And he again streamlines the whole thing, and he says, there's long there is jealousy and quarreling among you, you are worldly and living by human standard, aren't you? आगे पौलुस कहता है कि क्या तुम अपनी यात्रा में जो है जलन नहीं रख रहे हो, एक दूसरे के लिए जो है बुरा नहीं बोल रहे हो, दुनिया की तरह आप जो है दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार, दुनिया की परंपरा के अनुसार, दुनिया की सोच के हिसाब से क्या आप अपना जीवन नहीं जी रहे हो? For when one person says, I follow Paul, another says, I follow apostles, you're following your own human nature, aren't you? और कुछ लोग कहते हैं कि मैं पौलुस का पीछा कर रहा हूँ, कुछ कहते हैं मैं अपोलोस का पीछा कर रहा हूँ, लेकिन तुम खुद के ही चरित्र या खुद के ही स्वभाव का पीछा कर रहे हो। क्या ये सच नहीं है? You know what has happened? The worldliness has come into the church. It has crept in. और यही दुनिया का स्वभाव कलीसिया के अंदर घुस गई है, विश्वासियों में भी अभी भी है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। So why is spiritual maturity important? Because then we can handle the worldliness that is coming in, trying to enter into the gates of the house of the Lord. तो ये जो है आत्मिक परिपक्वता होना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है ताकि दुनिया की चीजें हमारे जीवन के ऊपर प्रभावशाली न हो, हम वचन के हिसाब से
जिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार जिए। That's why Ephesians 5:21 says, submit to one another out of reverence for the Messiah. और इसलिए वचन में लिखा गया है Jesus. एफिसियों Beautiful. में कि आपको एक दूसरे के प्रति जो है खुद को समर्पण करते हुए यीशु मसीह की सेवा करता रहना है। So if you respect Jesus as the Messiah, then it says you need to submit, because it's in submit out of reverence, out of respect to him. इसलिए लिखा गया है अगर आप मसीहा को अपना जीवन सौंप दिए हैं तो आपको उसी जो है आदर के वजह से एक दूसरे के प्रति जो है खुद को अर्पित करना है। Sometimes we are in a thing, he didn't like me, he didn't talk to me, he didn't smile at me. No, it's not like that. We need to go beyond that. We need to be focused. And our focus must be in the things of the kingdom. और इसलिए हमारी सोच दुनिया की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं उसने मुझसे बात नहीं किया, उसने मुझे फोन नहीं किया, वो मेरे बारे में नहीं सोचता है। ये सारी बचपना भरी चीजें जो है ऐसी सोच हमें नहीं रखना है, बल्कि हमें अपना ध्यान प्रभु की तरफ रखना है कि प्रभु हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। हर रोज हर समय प्रभु पर ध्यान देना है, मनुष्यों के जो है स्वभाव पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव और कार्यों पर ध्यान देना है। Verse 22, you will see it regularly for Christian counseling of man and woman. You will, or during marriages, you will see the scripture: wives, submit yourselves to your husbands as to the Lord. जैसे हम जो विवाह के सलाह के सभा में जब हम जाते हैं, खास करके तो एफिसियों जो 5 का जो 22 में हम ये वचन तो हमको सुनने ही को ही आता है कि जो पत्नियां हैं अपने पतियों के अधीन में रहो जैसे आप प्रभु के अधीन में रहते हो। They have put the scripture in the box, only it is still there, but that's it. But they do not look in verse 23, for the husband is the head of his wife, as the Messiah, the head of the church. It is he who is the savior of the body. और जो है लेकिन आगे जो है लिखा गया है कि जो पति जो पत्नी का सर है, जैसे कि मसीहा कलीसिया का सर है और यीशु मसीह जो है इस देह का उद्धार करता है। Just as the church is submissive to the Messiah in verse 24, wives must be submitted to their husbands in everything. और लिखा है कि जैसे कलीसिया अधीनता में रहती है मसीहा का, वैसे ही पत्नियों को अपने पति के प्रति हर चीज में अधीनता में रहना है। Yes, you're talking about husband and wife, but the larger picture was he's getting to what the church has to be to Jesus the Messiah. यहाँ पर लिखा गया है कि हालांकि लिखा गया है जो पति पत्नी को एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, लेकिन जो है ये भी बता रहा है कि कलीसिया को यानी कि यीशु का पीछा करने वाले यीशु के शिष्यों को अपने मसीहा के साथ कैसे अधीनता में रहना है। In spiritual maturity, you have to see what the Spirit is saying at that point. What is God actually interpreting through the scriptures? आत्मिक परिपक्वता में बढ़ने के लिए जब आप वचन पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वचन मुझे क्या करने के लिए कह रहा है और वो हमें करना है। So the Bible is very clear in certain things. How are we to achieve then spiritual maturity? ये आत्मिक परिपक्वता कैसे पाए, How do we get it? किस प्रकार से इसे हासिल कर सकते हैं? Is it there in some store? क्या ये किसी दुकान पे हमको दाम चुकाकर हम खरीद सकते हैं? It is there in some spiritual YouTube video? या किसी YouTube के वीडियो में हम इसके बारे में सीख सकते हैं? Is it there in some book? या किसी पुस्तक को पढ़कर हम इसको पा सकते हैं? 1 Chronicles 16:11. एक इतिहास 16:11। Seek the Lord and his strength. प्रभु और उसके शक्ति को खोजो। Seek the Lord and his strength. प्रभु को और उसके शक्ति को खोजो। Always look to him. अपना ध्यान हमेशा उसके ऊपर रखो। Spiritual maturity, the character of it is to seek God. मतलब कि जो है परिपक्वता का चरित्र ये है कि आप प्रभु को हर चीज में खोजते रहो। If we are not seeking the Lord and his strength, how can we just profess the joy of the Lord is my strength? It doesn't happen that way. अगर आप प्रभु को नहीं खोजेंगे, उसके चीजों को, उसके स्वभाव को, उसके राज्य की चीजों को नहीं खोजेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप उससे जुड़े हुए हो? You know, when we are not in Christ, we are actually spiritual sick. अगर हम यीशु में
अपना जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम आत्मिक बीमारी को लेकर जी रहे हैं। If we are living a worldly lifestyle, we are spiritually sick. अगर हम दुनिया की तरह अपना जीवन शैली रख रहे हैं तो इसका मतलब हम आत्मिक रीति से बीमार हैं। If we are not moving into the call that God has called you, there is a spiritual abortion that has been taking place. और अगर परमेश्वर का दिया हुआ बुलाहट जो आपके लिए है, अगर आप उसके अनुसार नहीं जीते हो तो वहां पर बड़ी समस्या है। We are always waiting when the government will say something. I am telling you, we are on a higher government. The bigger government is saying you are healed, you are provided for, you are protected. The favor of God is upon you. Goodness and mercy will follow you all the days of your life. और जो है हम यही देखते रहते हैं कि धरती की सरकार हमारे लिए आगे क्या क्या करेगी, लेकिन हमारा ध्यान इस चीज पर होना चाहिए कि स्वर्ग की सरकार ने हमारे लिए क्या क्या उपलब्धियां की है। उसने सारी चीजों के लिए हमारे लिए उपलब्ध किया है। अगर बीमारी है तो हमारे लिए चंगाई उपलब्ध किया है। अगर अब हम किसी प्रकार के बंधन में हैं तो उसने हमें जो है छुड़ाया है, हमें जो है आजादी की आत्मा दी है। ये सारी चीजें, उसकी शांति, उसका आनंद, उसका अनुग्रह, उसके आशीष है, ये सारी चीजें उसने हमारे लिए उपलब्ध किया है, दे दिया है हमें सिर्फ हाथ बढ़ाकर जो है विश्वास से लेना है। यीशु, We are all waiting when the unlock will happen, but I am telling you, we have the keys. We can unlock anything. हम इंतजार कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन कब होगा, कब खत्म होगा, लेकिन जो है हमें इस बात का एहसास भी होना है कि जो आजादी प्रभु ने हमें दिया है, क्या उस आजादी में हम परिपूर्ण रीति से जी रहे हैं क्या? अगर नहीं तो जीना शुरू करना है। Only a key can unlock a lock. जैसे कि एक चाबी से ही हम एक ताले को खोल सकते हैं। And in spiritual maturity, we must be able to use the keys of the kingdom that God has given us. और इसी प्रकार से आत्मिक परिपक्वता के अंदर जाने के लिए आपको उन सारी चाबियों का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने वचन द्वारा हमें दिए हैं। Don't be only with the milk that we had years back. Go into solid food. सालों से जो हम दूध ही पी रहे हैं आत्मिक रीति से, वो ही करते हुए जारी नहीं रखना है। आपको अभी जो है अच्छा भोजन खाना शुरू करना है जो उपलब्ध है आपके लिए, प्रभु ने ऑलरेडी उपलब्ध किया है, वो खाने का शुरू करो। See, the Bible is very clear in Proverbs 22:6. नीति वचन 22:6 यूं कहता है, It says, train a child in a way he should go. एक बच्चे को शिक्षण दो कि किस प्रकार से उसे अपना जीवन जीना है। Now, this scripture also, we keep it only for dedication day. ये वचन भी हम जो समर्पण के दिन के लिए रखते हैं कि जहाँ पर एक छोटा सा शिशु को हम प्रभु के हवाले समर्पण करते हैं, उसी दिन हमको ये वचन याद आता है। And when he becomes older, he will not turn from it. Only for that day, it is that this scriptures are mostly there. और वो छोटे शिशु को आप जो जो शिक्षण देते हो, उसी प्रकार से जब वो बड़ा होगा उसी शिक्षण के अनुसार अपने जीवन को जीता रहेगा और उसे भूलेगा नहीं। You know, the Bible is very clear how to treat children, how to discipline them. बाइबल में छोटे बच्चों के साथ भी कैसा व्यवहार करना है, कैसे उनको सिखाना है, कैसे निर्देशन देना है, ये भी सारी बातें बाइबल में लिखी गई है। The moment a man loses authority, that is a problem. जब एक पुरुष अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता है और नहीं करता है, तब समस्या होती है। We'll talk about authority in a later time because authority is connected to spiritual maturity. और अधिकार जो दिया गया है, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गड़बड़ियां होंगे ही। तो इसलिए जो है अधिकार का इस्तेमाल करना भी जो परिपक्व होने के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें हम नहीं जा रहे हैं आज। So what is spiritual maturity? It is a process where you start by entering into the kingdom and start learning and doing the things of the kingdom. परिपक्वता का मतलब ये है कि आप आत्मिक रीति से जो है आप जो परिपक्व होते हो, राज्य की चीजों में शामिल होकर, राज्य की चीजें यानी कि स्वर्गीय चीजें जिसका व्याख्यान बाइबल में लिखा गया है, राज्य के हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू करना है, तब हम कह सकते हैं कि हम आत्मिक रीति से परिपक्व हो रहे हैं। You are selected, appointed, ordained by God. परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया है,
परमेश्वर ने आपको वो सारी चीजें उपलब्ध की है, सारी चीजें आपके अंदर डाली है जिसकी जरूरत तुम्हें है उसकी बुलाहट को पूरा करने की। Don't get involved into the worldly passion and the cravings of life. और इसलिए अपना ध्यान मन को दुनिया की चीजों में नहीं लगाओ, लेकिन उन चीजों में लगाओ जो आपका फायदा करेगी अपने बुलाहट को पूरा करने। We are here for a short span of time. क्योंकि धरती पर मनुष्य कुछ ही समय तक जीवित रहता है Let us do it well. और जितने भी साल हम धरती पर जीते हैं अच्छे से जीना, सही रीति से जीना, विजय में जीना जरूरी है। Then one day when the master comes, we will all be face to face, and then he will say, "Well done, beloved son." और एक दिन जब हम इस धरती को छोड़ देंगे और अपने पिता के सामने खड़े होंगे तो वो कहेगा, अच्छा किया मेरे बेटे, तुमने अच्छा जीवन जिया। How nice it would be to hear the word faithful from him. जब हमारे पिता हमें स्वर्ग में सबके सामने कहेंगे कि तुम मेरे विश्वसनीय बच्चे रहे हो, ये प्रशंसा सुनकर हमें कितना अच्छा लगेगा। These times are evil times, but yet when you are in the time of God, you are overcomers, the Bible says. आज का युग हम जानते हैं बहुत ही दुष्ट है, फिर भी हमें जो है धार्मिकता में जीना है जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए दिया है। Stay united and pray for each one. एकता में रहो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। Lift each one in prayer. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। Father, in the mighty name of Jesus. अगर आप अपने शरीर में बीमार हो तो हम यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को डांटते हैं और यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषणा करते हैं आपके शरीरों के लिए। I say every virus and bacteria, any kind of pain, leave, get out in the name of Jesus. हर वायरस, हर बैक्टीरिया जो है, हर ये सारे नकारात्मक चीजों को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस शरीरों
आपके पास भी भटकना नहीं अगर है तो निकल जाओ यीशु के I नाम speak the mighty power of God. Release in the name of Jesus. से। यीशु मसीह That when you move in the confidence of God, things of the miraculous will happen. और जब आप किसी बीमार के ऊपर हाथ रखकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करोगे तब वो लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएंगे और यीशु के नाम से ही आप अद्भुत कार्य करोगे। ये हम घोषणा करते हैं आपके जीवन के लिए। May the love of God be with you. और इसीलिए परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर भरपूरता से बना May रहे। the grace of our Lord Jesus Christ be with you. प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो May the favor that comes from the God the Father be upon you. और पिता की कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बना रहे And may His loving kindness always surround you. और उसका प्रेमीपन, उसका ध्यान हमेशा तुम्हें ढाके हुए रखे। Be fruitful. फलदायी बनो, Be blessed. आशीषित रहो Be productive. और जो है फलदायी जीवन जियो। You increase. बढ़ोतरी हो तुम्हारी In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Shalom. शलोम। Have a spiritual matured life. एक आत्मिकता से परिपक्व जीवन आपका हो Until we meet next time. जब तक हम फिर से नहीं मिले। Amen. Amen.